शिक्षक भर्ती करने से क्यों लग रहा है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के कुलपति को जेल जाने का डर। नमस्कार, मैं कृष्णा शुक्ला और आप देख रहे हैं एजुकेशन रिपोर्टर्स। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 50% से अधिक पद खाली हैं। इसके बाद भी नए कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। नए सत्र 2021-22 में स्नातक स्तर पर 3 ऑनर्स कोर्स शुरू किए गए हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी होने पर सवाल उठ रहे हैं। विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक विभागों में जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो विद्यार्थियों को पढ़ाएगा कौन। इस मामले में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरजे राव से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि भर्ती करके उन्हें जेल नहीं जाना है। पत्रिका में प्रकाशित उनका ये बयान हैरान करने वाला है और कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, जो सभी जिम्मेदारों को घेरे में ले रहे हैं। कुलपति अपने विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती करेंगे तो उन्हें जेल क्यों होगी? क्या जेल जाने का डर सिर्फ बीयू के कुलपति को सता रहा है या मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को जेल जाने का डर है? क्या जेल जाने के डर से ही राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में कुलपति शिक्षकों की भर्ती नहीं होने दे रहे हैं? क्या राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के जेल जाने के डर से विश्वविद्यालय कभी भर्ती नहीं करेंगे और पढ़े लिखे उच्च शिक्षित युवाओं का शिक्षक बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा? कुलपति ने अपने बयान में आरक्षण रोस्टर का जिक्र किया है। क्या इनके जेल जाने की वजह आरक्षण रोस्टर बन सकता है? दरअसल भर्ती करने के लिए वर्गवार दिए गए आरक्षण के अनुसार रोस्टर तैयार किया जाता है। इससे स्पष्ट किया जाता है कि किस वर्ग के उम्मीदवारों को कितने पद आरक्षित रहेंगे, लेकिन विश्वविद्यालय रोस्टर तैयार नहीं कर पा रहे हैं। शासन भी इस रोस्टर को अंतिम रूप नहीं दे पा रहा है। प्रोफेसर राव कहते हैं कि शासन से ढंग का रोस्टर आ जाए तो वे भर्ती कर लेंगे। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती करना आसान काम नहीं है। शिक्षक भर्ती पर हमेशा से आरोप लगते रहे हैं। वर्ष 2014 में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में हुई शिक्षकों की नियुक्ति का विवाद अभी भी ठंडा नहीं हो सका है। इसी कारण से तत्कालीन कुलपति को राज्य सरकार द्वारा हटाया गया था। ऐसे में कोई भी कुलपति जोखिम नहीं उठाना चाहेगा। शिक्षक भर्ती नहीं होने से शिक्षा की गुणवत्ता पर असर हो रहा है। रिसर्च में विश्वविद्यालय पिछड़ते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल फिर वही उठता है कि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की भूमिका क्या होनी चाहिए। क्या कुलपति नियुक्ति लेकर बाकी 4 साल सिर्फ कुर्सी बचाने के प्रयास में ही लगे रहते हैं? शिक्षक भर्ती के लिए प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर हो, इसके लिए उन्होंने शासन की नीतियों को अपने छात्र छात्राओं के सामने क्यों नहीं रखा है? क्या ये सिर्फ कुलपति पद का आनंद लेने के लिए ही इस पद के लिए राजभवन में आवेदन करते हैं? यदि बंद कमरों में होने वाली बैठकों में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो उससे सार्वजनिक कर युवाओं के सामने क्यों नहीं रखा जा रहा है? भर्ती नहीं होने की वास्तविक स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की जा रही है? कुलपतियों ने शिक्षकों की कमी होने और उनकी पूर्ति में आने वाली समस्याएं प्रदेश के विश्वविद्यालयों से पीएचडी डिग्री लेकर नेट स्लेट क्वालिफाई कर सहायक प्राध्यापक बनने की योग्यता प्राप्त करने वाले युवाओं के सामने रखने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? जेल का डर बताकर क्या कुलपति अपनी जिम्मेदारी से बच सकेंगे? शिक्षा की गिरती गुणवत्ता के लिए वे दोषी नहीं कहलाएंगे? मोटी फीस वसूल कर नियमित शिक्षक उपलब्ध नहीं कराकर क्या वे छात्र छात्राओं के साथ न्याय कर रहे हैं? क्या कुलपतियों की ओर से हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट को यह खबर करने का प्रयास किया गया कि आरक्षण के मामले के कारण वे नियमित शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पा रहे हैं? क्या उन्हें इस बात का भी डर है कि यदि वे अपनी समस्याएं हमारे न्यायालयों के सामने रखेंगे तो उनकी भी कुर्सी छिन सकती है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके उत्तर वो हर युवा चाहता होगा जिसने अकादमिक क्षेत्र में अपना करियर बनाने की इच्छा के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त की और आज बेरोजगार भटक रहा है। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में 50% से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन भर्ती नहीं की जा रही है। गेस्ट फैकल्टी से काम चलाया जा रहा है और गेस्ट फैकल्टीज को भी यूजीसी के मापदंड के अनुसार मानदेय नहीं दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में एससी को 20% और एसटी को 16% आरक्षण दिया गया है। ओबीसी वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया गया है। ओबीसी के बड़े आरक्षण के खिलाफ न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, इसलिए विश्वविद्यालय अभी भर्ती करने से बच रहे हैं। इस मामले में वे राज्य शासन से मार्गदर्शन भी मांगकर स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। शिक्षा और रोजगार संबंधी सभी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारा चैनल शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।